हेलो दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको किस विषय पर बताने वाला हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट इस लुसेंट को हल्के में लेते हैं दोस्तों, उस पर जो एग्जाम है दोस्तों वह भारी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति अगर लुसेंट को हल्के में लेंगे उसके लिए एग्जाम बहुत ही भारी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताने वाला हूं कि लुसेंट को हम कैसे पढ़ें। ठीक है, आपने यूट्यूब में बहुत सारे देखे होंगे वीडियो, लुसेंट ऐसे पढ़ना चाहिए, लुसेंट ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लुसेंट को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हो सके ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये लुसेंट पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं हम लुसेंट को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह लुसेंट का एक, मैं यहाँ पर कुछ लुसेंट का आपको विषय सूची बना करके बताया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, इस विषय सूची में आप देख सकते हैं इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लुसेंट के जो इतिहास है ये 3 भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद में है भूगोल। भूगोल को दोस्तों भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों, और भारतीय संविधान। ठीक है, विज्ञान है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इसके बाद है छठा नंबर में देख लो विज्ञान प्रौद्योगिकी, और सातवां है विविध। ठीक है, आठवां खेलकूद, और नौवां कंप्यूटर। इस प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले तो यह देख लेते हैं हम लोग कि दोस्तों जो लूसेंट है, ठीक है ना, ये लूसेंट दोस्तों जो लेवल सी के पेपर, ठीक है ना, लेवल सी के पेपर होते हैं दोस्तों, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो अधिकतर आपको लूसेंट से ही कवर कर देता है। ठीक है, यह दोस्तों आपका 80% तो आप लूसेंट से ही अब उस जीके का कवर कर सकते हैं। यह दोस्तों लेवल सी का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप सीजी व्यापम से ले सकते हो। ठीक है ना, सीजी व्यापम में जो पटवारी हो गया, हॉस्टल वंडर हो गया, एडियो हो गया, या फिर दोस्तों रेलवे से ले लो, एसएससी से ले लो। ये जो दोस्तों सी ग्रुप के पेपर होते हैं, इस सब में लुसेंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है ना, अब लुसेंट से आप अच्छे से अगर तैयारी करना चाहोगे, उसका विषय सूची बढ़िया से बनाना होगी, उसको तैयारी करने का किस प्रकार से हम तैयारी करें। ठीक है ना, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लुसेंट तो सभी के पास ही होगा, है ना। लुसेंट इस प्रकार का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, और सभी स्टूडेंट को पता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं कि लुसेंट का बुक इस प्रकार से होता है। ठीक है, यह लुसेंट का बुक दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो आप लुसेंट का सिलेबस को देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैं एक बार और सिलेबस बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ फ्रंट में रहे दोस्तों इतिहास। ठीक है, इतिहास में आपका मध्यकालीन इतिहास है, उसके बाद आधुनिक इतिहास है, उसके बाद है विश्व इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भूगोल आ गया। भूगोल का हमारा भारत का भूगोल है दोस्तों, और ये विश्व का भूगोल है। ठीक है, इसके बाद में देख लो दोस्तों, यह भारतीय अर्थव्यवस्था है, और यह संविधान, और भौतिक विज्ञान और विविधता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पेज पलटोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ रसायन का मिल जाएगा दोस्तों, और जीव विज्ञान का मिलेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बाद विविधता, यहाँ पर दोस्तों विविधता और खेलकूद। ठीक है, और लास्ट में हमारा कंप्यूटर। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से लुसेंट के बुक को आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, या फिर सभी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के पास ये लुसेंट का बुक तो होगा। लेकिन इसको पढ़ते कैसे है, पढ़ना कैसे है, इसको आप पहले से आपको पता है। लेकिन दोस्तों कई स्टूडेंट ये करते हैं कि लूसेंट पढ़ना तो है, अब क्या किए, लूसेंट निकाले। हाँ, लूसेंट निकाल करके दो चार पढ़ते पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका मन जम गया कि लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, अब लूसेंट का वो पढ़ना है, उनका मन तो जम गया है, अब कैसे पढ़ना है, तो वो क्या करते हैं, इतिहास निकाल लिए चैप्टर, हाँ दो चार पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ लिए। फिर उनको बोर लगने लगता है कि चलो इसको हटाओ, इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है,
फिर बंद कर दिए बुक को। उसके बाद फिर किसी दिन मन लगा, फिर 4 पत्ता निकाल लिए, हाँ, फिर थोड़ा सा पढ़ लिए टॉपिक को, इधर का टॉपिक पढ़ लिए, इधर का टॉपिक पढ़ लिए, छोड़ दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ोगे तो लूसेंट को कुछ नहीं होने वाला। इसमें कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप पढ़ोगे तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा, बट आपको कोई एग्जाम की तैयारी करोगे उस हिसाब से आपको नहीं कर पाओगे। जैसे कि कोई एग्जाम दिलाने गए या फिर टेस्ट लगा दिए कहीं पर, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज में अगर टेस्ट दिला दे तो वहां से दोस्तों आपको लगे कि मैं लूसेंट पढ़ा हूं, वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कोई टेस्ट दिला रहे हैं उसमें लूसेंट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप लूसेंट को वैसे ही पढ़ो, ना कि आप पेज पलटो, हाँ इतना पढ़ लिए फिर इतना पढ़ लिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट तो आपको मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप पढ़ने की एक बार योजना बना करके देखें, ठीक है दोस्तों। इतिहास विषय सूची में देख लो दोस्तों, इतिहास, इतिहास को हम लोग ले लेते हैं 20 दिनों में पढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास इसके साथ में ले लो दोस्तों आप यह भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इतिहास को ले लो, यहां से इतिहास और यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये दोनों चैप्टर को आप ले लो। अब दोस्तों आपको 20 दिन के समय में ये दोनों चैप्टर को आपको कवर करना है। कितने दिन में दोस्तों, तो ओनली 20 दिन में, ठीक है। तो आप कवर कर सकते हो, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं होता, ठीक ना। तो यहां से दोस्तों एक टॉपिक पढ़ लिया, ओके। अगर आपको बोरियत लगे तो आप यहां से फिर ले लो अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 20 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो, कंटिन्यू अगर पढ़ाई करो तो, ठीक है। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको 2-2 घंटा ही समय देना है। जैसे कि आपने यहाँ पर निकाल लिया प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर निकाल लिया, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भारत इतिहास की स्रोत, इतना को पढ़ने के बाद में आप यहाँ तक इसको पूरा कवर ही कर दो, ठीक है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब को आप पूरा पढ़ते पढ़ते आ जाओ इसके सेकंड चैप्टर के पास, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, तो इतना आपका कवर हो गया पूरा, ये सब कवर हो जाएगा। और कहाँ आ जाओगे आप, यहाँ आ जाओगे, एक दिन का ये कोर्स हो गया दोस्तों। इसके बाद इसी प्रकार आप भारतीय अर्थव्यवस्था का भी कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना दोस्तों, 20 दिन में ये चैप्टर ले लिए, तो 20 दिन में का फिर भूगोल और संविधान का ले लो, ठीक है। भूगोल को ले लो और संविधान के ले लो, 40 दिन हो गया दोस्तों। इस प्रकार से फिर ये विज्ञान का है, विज्ञान का भी 10 दिन का बना लो, ठीक है। उसके साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी को ले लो, ठीक है। 50 दिन ऐसी हो गया दोस्तों, 50 दिन। इसके बाद में दोस्तों आप 30 दिन का और टारगेट बना लो, ठीक है। यहाँ पर 30 दिन का और टारगेट बना लो, जिसमें विविधता, खेलकूद और कंप्यूटर को ले लो, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर को भी पढ़ना है दोस्तों। तो करंट अफेयर को के लिए कौन सा बुक पढ़ोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर के लिए आप कौन सा बुक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कि आपको लूसेंट पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन लूसेंट के साथ साथ आपको क्या रखना है अपने साथ में यो भी जान लीजिए। तो दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ने के साथ साथ में आपके पास 3 हथियार होने भी जरूरी है, ठीक है। हथियार का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास एक पेन होना तो जरूरी है, ठीक है ना। एक पेन होना भी चाहिए आपके लूसेंट के साथ में। ये लूसेंट का बुक है, इसके साथ आपको एक पेन रखना है और एक दोस्तों आपको नोट्स रखना है, ठीक है। जो इस प्रकार मेरा नोट्स है ना, ये इस प्रकार से आपको एक कोरा कोरा पेज वाला एक नोट्स कॉपी मार्केट से ले लेना है दोस्तों। और उसके साथ में दोस्तों आपका सबसे बड़ा हथियार है ये हाइलाइटर, ठीक है। इस हाइलाइटर का उपयोग दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेन टॉपिक को आप यहाँ से हाईलाइट करोगे तो आपको ज़्यादातर पढ़ने में आसानी होगा। कि आप रिवीजन करने गए तो हाँ ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ रहे हो कुछ, यहाँ पर आपको अच्छे से इसको हाईलाइट करके यहाँ पर जैसे कि दोस्तों लूसेंट हमेशा क्या करता है, जो मेन टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, वो रेड कलर में लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप आराम से यहाँ से लेकर के आप ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हाईलाइट करके पढ़ोगे दोस्तों तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों पेन का भी उपयोग कर सकते हो। पेन को आप चला करके, मैंने देखो दोस्तों यहाँ पर मैं इस लूसेंट को एक बार नहीं 2-3 बार मैं इसको पढ़ा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने पेन और रेड पेन का उपयोग किया है, कई कई जगह पर हाईलाइट का भी उपयोग किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी हाईलाइट का उपयोग कर सकते हो, पेन का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आपको फट से नजर आएगा, ठीक है, तुरंत नजर आएगा कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सब तो आपको रखना ही होगा। और साथ ही दोस्तों कई दोस्तों का यह भी कमेंट था कि सर हम लोग जॉब में हैं तो कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों जॉब में तो ठीक है ना, प्राइवेट जॉब में हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुबह उठ करके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। सुबह उठ जाइए, सुबह उठने के बाद में 4 से लेकर के अगर आप 6 तक 2 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद रात को भी आप 7 8 से लेकर के 11 बजे तक पढ़ दीजिए, ठीक है ना। 5 घंटा लुसेंट पढ़ोगे तो बहुत है दोस्तों, ठीक है। बट आपको बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तो 4 से 5 माह में कोई भी एग्जाम निकल जाता है, ग्रुप सी लेवल का, ग्रुप बी लेवल का, ठीक है दोस्तों। तो लुसेंट पढ़ोगे तो लुसेंट में आपको इसी प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो कमेंट करना कि अच्छा लगा करके, और साथ ही दोस्तों लाइक कर क्या कीजिए, तथा हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है ना, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए अब से ऐसी बुक को पढ़ने का तरीका लेकर आने वाला हूं। साथ ही कंपटीशन एग्जाम के जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएंगे उसके बारे में आपको जल्द से जल्द अपडेट कराने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पे आपको कंटिन्यू बने रहना है, और साथ ही साथ ये चैनल को आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ओके दोस्तों, थैंक्स।